हे मित्र, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? जब तुमने पूरे मन से मेहनत की, विश्वास से किसी सपने का पीछा किया, लेकिन फिर भी हार गए। जब अचानक किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, जब जीवन ने बिना चेतावनी के तुम्हें तोड़ दिया, तब शायद तुमने भी आसमान की ओर देखकर सोचा होगा, हे कृष्ण, अगर सब पहले से लिखा हुआ है तो फिर प्रयास करने का क्या अर्थ है? और फिर दुनिया तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कर कहती है, जो तुम्हारे किस्मत में होगा वही मिलेगा। सुनने में यह बात आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह मनुष्य को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि धीरे धीरे वो मानने लगता है कि वह अपनी ज़िंदगी का रचयिता नहीं, सिर्फ एक कण मात्र है। मित्र, यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग भाग्य को समझे बिना उसका नाम लेते हैं। अपनी आलस को भाग्य कहते हैं, अपने डर को भाग्य कहते हैं, अपने हार मान लेने को भाग्य कहते हैं। लेकिन गीता में मैंने भाग्य को कभी जेल नहीं कहा। मैंने उसे एक नियम कहा, एक व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र जिसे समझकर मनुष्य अपनी दिशा बदल सकता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा भाग्य वास्तव में कैसे काम करता है, क्यों तुम फंसे हुए नहीं हो, और कैसे तुम्हारे आज का कर्म तुम्हारे कल का भाग्य लिख रहे हैं। मित्र, पहले यह समझो कि जीवन में कोई भी घटना केवल किस्मत से नहीं होती। तुम सोचते हो मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, या अगर भाग्य खराब है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गीता में मैंने कहा था, हर कर्म के पीछे 5 कारण छुपे होते हैं। पहला स्थान, तुम्हारा वातावरण, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारे पास क्या साधन है। दूसरा, तुम्हारा कर्ता, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अहंकार, तुम खुद को क्या मानते हो। तीसरा, तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी क्षमता। चौथा, प्रयास, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निरंतरता। और पांचवा, टैग, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। अब ध्यान से देखो, भाग्य 5वां कारण है, पूरा जीवन नहीं। इसका अर्थ ये है, भाग्य तुम्हारी शुरुआत तय करता है, लेकिन अंत नहीं। कुछ लोग धनवान घर में जन्मे, कुछ संघर्ष में, कुछ को स्वस्थ शरीर मिला, कुछ को नहीं। तुम्हारा प्रारंभ जो पहले ही धनुष से निकल चुका है, तुम उन्हें वापस नहीं बुला सकते। लेकिन मित्र, तुम उन परिस्थितियों के साथ क्या करते हो, यही तुम्हारी स्वच्छंद इच्छा शुरू करता है। भाग्य तुम्हें पत्ते देता है, लेकिन खेल तुम्हें खेलना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसका भाग्य कठिन है, सबसे बड़ा दुख ये कि वो प्रयास करना बंद कर देता है। वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर धीरे धीरे कर्म करना बंद कर देता है। यही वध है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने इसी भ्रम में फंसे थे। उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए, वो भागना चाहता था। उसे लगा अगर सब पहले से तय है तो युद्ध करने का क्या अर्थ है। लेकिन मैंने उससे कहा, उठो अर्जुन, परिणाम जान लेना कर्म से मुक्त नहीं करता। मैंने उसे अपना विराट रूप दिखाया। ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल नियमित बनो। मित्र, ये भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। ईश्वर परिणाम जान सकता है, लेकिन कर्म तुम्हें ही करना होगा। यदि तुम लोग एक दिन कमरे में बैठकर ये सोचो, अगर मेरी किस्मत में होगा तो सफलता मिलेगी, तो वो चल के आएगी। तुम खोए रहोगे, क्योंकि उस क्षण तुम अपनी इच्छा से असफलता चुन रहे हो। भाग्य आज मनुष्य को बचाने नहीं आता। भाग्य उसी के साथ चलता है जो चलना शुरू कर देता है। अब प्रश्न ये है, तुम अपने भाग्य के साथ कैसा काम करोगे। मित्र, सबसे पहले स्वयं को मित्र बनाओ। जो बीत चुका उसे भूल जाओ। जो तुम्हारा जन्म हुआ, जो धर्म तुम्हें मिला, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो असफलताएं तुम्हें मिली, उनसे लड़ना बंद करो। वो तुम्हारा भाग्य था, लेकिन इस क्षण में तुम्हारे हाथ में एक शक्ति है, तुम्हारा कर्म। तुम बिना डर के, बिना भविष्य की चिंता में डूबे
पूरी निष्ठा से कर्म करते रहो। तुम नया भाग्य बनाना शुरू करते हो। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। तुम तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा बदल सकते हो। और जब तुम्हारा प्रयास शुद्ध हो जाता है, तब तुम्हारा मन सेल हो जाता है। तब वही दैव जो पहले बाधा लग रहा था, तुम्हें आगे खींचने लगता है। वो मित्र तुम कड़पाती नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी कोई बंद किताब नहीं। कुछ पढ़ने पहले ही लिखे जा चुके हैं, लेकिन पन्ने अभी भी खाली हैं और कलम तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज से भाग्य को दोष देना बंद करो। उस कर्म को उठाओ जिससे तुम डर रहे थे। अपने कर्म को पूरी शक्ति से करो, क्योंकि जब मनुष्य साहस के साथ आगे बढ़ता है तो ब्रह्मांड उसकी दिशा बदल देता है। तुम्हारा भाग्य पत्थर पर नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अपना भाग्य होगा। तुम जीतोगे जरूर। इसीलिए अपना कर्म करो और खुद पर विश्वास रखो मित्र।